बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीटीआई लाहौर में जलसा करने जा रही है, जिसका ऐलान उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में किया था। उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में लाहौर में आएंगे, हम जलसा करेंगे। और वैसे भी ये एक सियासी जमात जो होती है, कोई भी सियासी जमात है, उसका हक़ होता है कि वो अपने मुतालबात रखे, अपना जलसा करे, अपना मंशूर आवाम तक पहुँचाए। और जो आवाम है उसका भी एक आइनी हक़ है कि वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, एक मखसूस हदूद के अंदर रहते हुए वो जो जलसा है, जुलूस है, वो अटेंड कर सकते हैं और अपना जो एहतजाज है रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन हुकूमत है जो नाअहली पे तुली हुई है, वो बार बार कोशिश कर रही है कि जो जलसा है वो मनसूख किया जाए किसी तरह से, या किसी तरह से मुश्किलात पैदा की जाएँ और उनको जलसा ना करने दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था, उसके अंदर भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई। 2-3 दफ़ा उसके एनओसी मनसूख करवाए गए। वो फिर इमरान खान से साहब से दरख्वास्त की गई कि ये जलसा है आप मुलतवी करें। एक दफ़ा उन्होंने जलसा 22 अगस्त का मुलतवी किया, फिर वो 8 सितंबर को जलसा जाके हुआ। उस 8 सितंबर के लिए भी वादा किया गया था कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे और आपके जो जलसा है इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जलसे में रुकावट भी पैदा की गई। इस्लामाबाद में तकरीबन 350 के करीब कंटेनर भी लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो आवाम है वो निकली, वो मुश्किल रास्ते अबूर करते हुए, वो तकरीबन कुछ लोग बता रहे थे कि वो 16-17 किलोमीटर पैदल चले। और जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी तकरीबन 8-9 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद वो जलसा गाह में पहुँचे और उस जलसे के अंदर कुछ बयानात दिए गए सीएम जो केपी के उनकी तरफ से, और खालिद खुर्शीद साहब जो साबका सीएम थे गिलगित बल्तिस्तान, इसके अलावा जो पीटीआई के बाकी रहनुमा थे, उनकी तरफ से तकारीर की गई, जिसका फिर सख्ती से नोटिस लिया गया, एक्शन लिया गया ताकतवर तरीन लोगों की तरफ से और जो हुकूमत है उसकी तरफ से। और फिर पार्लियामेंट में छापा मारा गया और उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको अगवा भी किया गया। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अब ये हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि पीटीआई किसी तरह से भी ये लाहौर में अपना जलसा ना कर पाए, और उसके लिए वो हर तरह का जो ओछात कंडा है वो इस्तेमाल करेगी और वो रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेगी। उन्होंने धमकी भी दी है कि आप लाहौर आकर दिखाना, हम आपको बताएंगे। इन धमकियों देने में राना सनाउल्लाह साहब सर फहरिस्त हैं, इसके अलावा अता तारड़ साहब हैं, वो भी सर फहरिस्त रहते हैं इस तरह की हरकतों में। तो उन्होंने दावा किया है और कि ये लाहौर में जलसा की सूरत में नहीं हो पाएगा और पीटीआई जो है यहाँ से जो अपना जलसा करने में कामयाब नहीं होगी और हम लाहौर में उनको घुसने भी नहीं देंगे। जबकि सीएम केपी के हैं वो उन्होंने ऐलान किया था कि हम बारात भी लेके आएंगे, बैंड बाजे भी लेके आएंगे और हम लाहौर में आएंगे। अब देखते हैं कि ये जलसा हो पाता है या नहीं। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है अडियाला जेल से, उन्होंने कहा है कि जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूँ कि लाहौर के जलसे के लिए कश्तियाँ जला कर निकलें। उन्होंने अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को पैगाम दिया है कि आपने ये जलसा हर हाल में करना है और इस जलसे को कामयाब बनाना है और आपने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ये कुर्बानी आज ना दी तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो गुलाम रहेंगी हमेशा के लिए। और इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की अडियाला जेल में, उसके बाद बाहर आकर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के जलसे में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने जो हक़ था वो अदा कर दिया था। अब लाहौर की बारी है, अब पंजाबियों की बारी है कि वो बाहर निकलें और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं और अपने जो लीडर है इमरान खान साहब के साथ वो इज़हार यकजहती करें और हुकूमत पर दबाव डालें कि वो कुछ डिलीवर करें और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो किस तरह से मुमकिन हो। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जलसा हर सूरत में होगा। तो सीएम जो केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने बयान दिया है, वो आपको सुनवाते हैं। दावे कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं जलसे के हवाले से, इंशाल्लाह जलसे की हमारी भरपूर तैयारी है, हम तो हमेशा तैयार बैठे होते हैं इंशाल्लाह, और हम तैयार हैं उसके लिए। बाकी जो भी है इजाजत के लिए अप्लाई किया हुआ है, एनओसी के हवाले से जो भी चीज़ आएगी वो आपके सामने होगी इंशाल्लाह। दूसरा जो आपने बात की, मैंने लॉ एंड ऑर्डर का जो जी हाँ, तो सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आपने सुना। वो कह रहे हैं कि हम ये जलसा हर सूरत में करेंगे और हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उम्मीद है कि हमें एनओसी मिल जाएगा। लेकिन अगर एनओसी नहीं भी मिला तो हम जलसा जो है हर हाल में करेंगे, क्योंकि यह हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है। उसके बाद आपको बताते हैं कि पीटीआई के एक और रहनुमा है शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने भी एक टीवी शो में उसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आर्डर आ जाए जलसा कैंसिल हो जाए, तो उन्होंने कहा कि जलसा जो है हम हर सूरत में करेंगे। हमारे पास आर्डर आया हुआ है अडियाला जेल से इमरान खान साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा कि आपने जलसा हर हाल में करना है। तो ये आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऑर्डर आता है कि सर नहीं, जलसा नहीं होगा, तो एक ऑर्डर सानू भी आया अडियाला तू होगा साढ़े वास्ते जेड़ा ऑर्डर है वो जेल के अंदरों आ रहा है, वो साढ़े वास्ते मुकदमा है, साढ़े वास्ते वो मुकदमा वही ऑर्डर है आपके लिए, साढ़े वास्ते वही ऑर्डर।
जी हाँ, तो ये आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जलसा हम हर हाल में करेंगे। हमारे पास एक पैगाम आया है अडियाला जेल से, हमारे लिए वो पैगाम मुकद्दम है और हमारे लिए वो पैगाम जो है ज़्यादा अहमियत रखता है। और जलसा करना जो है वो किसी भी वैसे भी किसी भी सियासी जमात का जो हक़ होता है वो उसको इस्तेमाल करने देना चाहिए। अब हुकूमत जो है अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, कंटेनर लगाएगी, तशद्दुद करेगी, तो ये जो है हर जगह जलसा बन जाएगा। ये जो न्यूज़ है ये आलमी मीडिया तक जाएगी और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। एक जलसा होने में क्या हो जाता है, लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, जलसा होगा, तकारीर होंगी और लोग मुंतशिर हो जाएंगे। इतना बड़ा उससे मसला पैदा नहीं होगा, ना इस तरह बड़ा वो इसको इम्पैक्ट होगा। लेकिन हुकूमत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इससे इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है और ख़बर भी ज़्यादा बनती है और जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इसे कवर करता है और पाकिस्तान का जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब बाहर के मुल्कों में जाता है। अब आप एक और मामला है जिस पर हुकूमत जो है काफ़ी परेशान है और अपोजिशन जो है वो अपना ज़ोर लगा रही है, हुकूमत अपना ज़ोर लगा रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी चांदी लगी हुई है, उनकी बहुत अहमियत बढ़ गई है, भाव लग रहे हैं, रेट लग रहे हैं। तो जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो आजकल उनकी अहमियत जो है वो आसमान तक पहुंची हुई है। हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो अलग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं उनसे अलग मुलाकात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से जब एक सवाल पूछा गया इसी हवाले से अडियाला जेल में, सवाल पूछा गया कि आईनी तरमीम वाला मामला तो अब रिवर्स हो गया है। एक साहब ने जब सवाल किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत नंबर पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। तो इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि जो हुकूमत है वो अभी तक डटी हुई है और वो ये तरमीम लाना चाह रही है। अब ये जो आईनी तरमीम आ रही है इस बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, जो सियासी लोग हैं उनकी आरा मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया कि आपने जो मसवदा है वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वो कह रहे हैं कि इसकी 3-4 कापीज़ जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, किसी को कोई कापी दी गई है, किसी को कोई कापी दी गई है और किसी की तक कापी अभी तक वो पहुंची भी नहीं है। और हमने जो कापीज़ हैं कुछ उसका मुताला किया है, लेकिन उसके मुताबिक जो हमें नज़र आया कि ये जो आईनी तरमीम है ये सरासर जो है जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और इसमें जो मुबैना तौर पर कुछ शिकें इस तरह की हैं कि जिससे चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तकरीबन 3-4 साल उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी और जो आर्मी चीफ साहब हैं उनके लिए कोई एक्सटेंशन के रास्ते खुल जाएंगे। जो पाक अफवाज के जो पाक बहरिया और पाक नेवी के सरबराहान हैं, तो एयरफोर्स के सरबराहान हैं, उनके लिए भी एक्सटेंशन के रास्ते खुल जाएंगे और ब्यूरोक्रेसी के जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी एक्सटेंशन के रास्ते। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मुलाजमत एक ख़ास जब तक है तब तक ठीक है, वो अपनी मुलाजमत कर रहे हैं। जब रिटायरमेंट उनका 60 साल की जो उम्र रखी गई है तो उनका जो वक्त उनको रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं लोग ओहदों के साथ क्यों चिमटे रहते हैं और इस तरह की ज़िल्लत में जो एक्सटेंशन है वो लेना चाहते होते हैं। तो यहाँ पर जो नवाज़ शरीफ साहब का जो किरदार है वो काफ़ी मज़ाक़-खेज़ है। नवाज़ शरीफ साहब जो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, अब उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, वो पार्टी के सरबराह हैं और चाहे वो हुकूमत जो उनकी बनी है वो फार्म 47 पे बनी है, जिस तरह से ही बनी है वो मामला आप सबको या हम सबको पता है कि किस तरह से हुकूमत बनाई गई, किस तरह से प्रेशराइज़ किया गया, किस तरह से फार्म 45 से फार्म 47 किस तरह जनरेट किए गए और किस तरह हुकूमत बनाई गई। बहरहाल जिस तरह भी हुकूमत बन गई, हुकूमत है तो उनकी ना, तो उनको इस चीज़ का कुछ पा सकना चाहिए, कुछ लिहाज करना चाहिए और मामलात हैं कुछ बेहतर अंदाज में डील करने चाहिए। अब नवाज़ शरीफ साहब हैं वो चुप साधे हुए हैं, वो इस आईनी मामले पर जो आईनी तरमीम आ रही है इस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल भी सामने नहीं आए। और कुछ जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस मामले से सारे से साइड पे हैं, वो लातल्लुक़ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन एक साफ़ी हैं मंसूर अली ख़ान, उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब को सब पता है और उन्होंने इसके लिए फ़ोन भी किया, बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता भी किया और इसके अलावा बलूचिस्तान के एक सियासी लीडर हैं उनसे भी रब्ता किया। लेकिन जब उनको इनकार कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि मज़ीद मुलाकात करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। और तो सब कुछ जो है मियाँ साहब ने ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं बन पा रहा, तो इसलिए उन्होंने चुप साधी हुई है। यहाँ पर आपको बताते हैं कि एक साफ़ी हैं बतीउल्लाह जान साहब, तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू एक शख्स का कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, कुछ उनको ख्याल कर लेना चाहिए। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और माजरत के साथ नून लीग पूरा इफ्तिखार चौधरी का दौर देखें, पार्लियामेंट को कमजोर करने में नवाज शरीफ का पूरा रोल है। मेमो गेट में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके। वैसे अब में हैरानी होती है नवाज शरीफ को भी देख के कि एक बंदा 3 दफा वज़ीर आज़म बना रहा और आज साउथ एशिया का सबसे सीनियर तरीन सियासतदान जो है वो खुद को समझता है। तो एक ऐसे वक्त में जब मुल्क एक आईनी बहरान से दो चार है, इतनी बड़ी आईनी तरमीम आ चुकी है, वो शख्स जो है वो कहीं मुंह छुपाता फिर रहा है, वो मीडिया के सामने नहीं आ रहा और उसके पास कहने को कुछ नहीं है इस आईनी तरमीम के हक में या इसके हवाले से। एक साबिक वज़ीर आज़म 3 दफा मुंतखब वज़ीर आज़म अपने आप को कहने वाला, उसके पास कहने को कुछ नहीं है और वो छुपता फिर रहा है अपने साथी सियासतदानों से भी, वो मीडिया से भी, सहाफ़ियों के सामने भी नहीं आ रहा और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। क्योंकि उसको जो मानसरा और लाहौर के जो नताइज आए उसके बाद तो मैं कहता हूँ एक इलास्टिक का पजामा पहना दिया गया है नवाज शरीफ साहब को, जो उस पजामे को ही संभालते फिर रहे हैं कि किसी वक्त भी लाहौर के जो नताइज हैं वो खत्म हो सकते हैं और वो बिल्कुल ही एक सियासी तौर
पे वो बरहना हो सकते हैं, जो काफी हद तक हो भी चुके हैं। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये कंडक्ट होना चाहिए, ये किरदार होना चाहिए कि बस अगर बेटी साहिबा जो है वो वज़ीर-ए-आला बन गई है, भाई जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो बस वो अपना वो पजामा संभालते फिर रहे हैं और इतने बड़े वाक़यात के ऊपर वो कोई राय नहीं रखते और सिर्फ अपने वोट डालने के लिए इस्लामाबाद में आए थे। अब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की औकात जो है, एक पार्टी के हुक्मरान जमात के सरबराह की औकात जो है, वो सिर्फ एक वोट तक महदूद हो गई है और ये भी वो वोट है जो शायद जिस तरफ वो देने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर बड़ा शर्मनाक। देखिए मेरा ख्याल है कि जी हाँ, तो मुतवल्ला जान साहब का ये जो है आपने ये बयान सुना, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, तो उनको एक अच्छा जेस्चर शो करना चाहिए, वो सामने आएँ, वो बोलें, इस बारे में अपना इज़हार ख्याल करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल सुना है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि जो वो नतायज थे इलेक्शन के उससे ही वो घबरा गए थे। एक सीट तो वो हार गए थे और दूसरी सीट में कोई 67-68 वोट जो हैं उनकी दान लेकर उनको जितवाया गया था। अब वो बहुत परेशान है और वो सोच रहे हैं कि अब इस बारे में वो क्या करें। तो उनको ना ब्लैकमेल किया गया, प्रेशराइज़ किया गया। इमरान खान साहब ने भी बयान दिया था कि नवाज शरीफ को दबका के बिठाया गया है और उनको चुप करवाया गया है। तो जो आईनी तरमीम आ रही है उसकी जो कुछ आपको वजह बताते हैं। मेन वजह जो है जो नया जो चीफ जस्टिस ने आना है तो उससे जो है हुकूमत डर रही है। हुकूमत समझ रही है कि जैसे वो आएंगे वो इलेक्शन की जो धांधली है उसको वो बेनकाब करेंगे, उसको फैसले करेंगे और हुकूमत जो है वो समझ रही है कि हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नए जस्टिस साहब जो हैं उनका आपको एक बयान सुनवाते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि नून लीग वाकई परेशान है और उनकी परेशानी बनती भी है। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इसमें। जी हाँ, तो चीफ साहब का आपने ये बयान सुना, इस बयान से ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने जो हैं पावरफुल किस्म के शख्स लग रहे हैं। काजी साहब तो जो हैं वो हर तरह से हुकूमत की मान रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के साथ उनकी कोई ख़ास डील हुई है या पता नहीं वो इमरान खान साहब से कोई ख़ास बुग़्ज़ है उनको, या पता नहीं क्या मामलात हैं। तो अब देखते हैं कि यानी तरमीम हो पाती है। इसको कुछ दिन के मुलतवी किया गया है, तकरीबन 15-20 दिन के लिए। क्या दोबारा एक दफ़ा हुकूमत फिर कोशिश करती है, क्या उसमें कामयाब होती है या नहीं होती? खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।